तो चलिए हमने जहाँ चैप्टर को छोड़ा था पिछले बार वहीं से स्टार्ट करते हैं। द नॉर्दर्न माउंटेन्स में हमने छोड़ा था, तो अब ठीक उसके बाद आप साउथ जाएंगे तो आपको मिलेगा द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो टोटल 6 फिजिकल फीचर्स हमने पढ़ा था। सबसे पहला जिसमें हमने स्टार्ट किया था द नॉर्दर्न माउंटेन्स से। ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालयन जो माउंटेन्स थे। उसके बाद हमने पढ़ा था हिमालयस को, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न बाउंड्री होता है इंडिया का। ठीक है, तो हिमालयस में भी हमने पढ़ा था कि 3 पैरेलल रेंजेस होते हैं, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, और ये तीनों आपस में पैरेलल होते हैं। तो जहां पे हमने खत्म किया था शिवालिक, अब ठीक वहीं से स्टार्ट करेंगे। शिवालिक का आप जब धीरे धीरे साउथ आने का कोशिश करते हैं तो आपको मिलता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो 3 ग्रीन रीजन है, ठीक है, नियर द इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो यही है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो माउंटेन्स में ढेर सारे रिवर ऑरिजिनेट करते हैं। ठीक है, माउंटेन्स ग्लेशियल रिवर ऑरिजिनेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये जो रिवर्स है ये आपस में एक बहुत ही अच्छा फर्टाइल प्लेन जनरेट करते हैं। ठीक है, अपने मिडल कोर्स में, तो वही होता है द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो पहला तो हमने इंडस देखा। सेकंड, ये जो आप रीजन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे गंगा और यमुना और उसके ट्रिब्यूटरीज के कारण बनता है। ठीक है, थर्ड ये देख रहे हैं आसाम का रीजन, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो चाइना से ओरिजिनेट होता है, वो जब आसाम में आता है तो वहाँ पे सॉइल डिपॉजिट करके एक प्लेन जनरेट करता है। ठीक है, तो ये जो 3 ग्रीन रीजन आप नॉर्दर्न पार्ट में देख रहे हैं वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, अब उसके नीचे आप देख रहे होंगे ये येलो पोर्शन जो है, ठीक है, ये हाईलैंड है। ठीक है, ये जो टोटल है, ये टोटल इसे कहा जाएगा पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक है, जो थर्ड फिजिकल फीचर पढ़ेंगे हम, उसमें हम पढ़ेंगे इस पेनिनसुलर प्लेटू को। तो टोटल 6 फिजिकल फीचर में पहला हो गया नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर ये प्लेन्स, और फिर जो थर्ड होगा वो होगा द डेक्कन प्लेटू या फिर पेनिनसुलर प्लेटू। फिर ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं कोस्ट के अराउंड भी है, तो वो हो जाएगा कोस्टल प्लेन, जो 4th फिजिकल फीचर होगा। तो चलिए उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले नॉर्दर्न जो प्लेन्स है उसका एक अच्छा सा रफ एक तरह से कह सकते हैं जो बाउंड्री होता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इंडस सबसे पहले और उसके जो ट्रिब्यूटरी के अराउंड जो प्लेन बन रहा है, उसके अलावा गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी के अराउंड जो प्लेन बन रहा है, और फाइनली जो ब्रह्मपुत्र और उसके अराउंड जो प्लेन बन रहा है। तो ये जो बाउंड्री मैंने अभी रेड से बनाया, ये होता है द नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसका मेजर पार्ट जो आप कह सकते हैं इंडिया में है। ठीक है, कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट बांग्लादेश में है। ठीक है, तो हम सिर्फ जो इंडिया में इसके पार्ट है उन्हीं पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर इंडिया का मैप देखें तो ये जो पार्ट होगा ये होगा द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हाईलाइटेड पोर्शन है। ठीक है, और इसमें हम देख सकते हैं कि पार्ट ऑफ इंडस प्लेन है, ठीक है, पार्ट ऑफ गंगा प्लेन है और पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र प्लेन भी है। ठीक है, तो ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ही फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, इंटेंसिव फार्मिंग होती है। इसके कारण वन ऑफ द मोस्ट डेंस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में से एक पाया जाता है। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो चलिए नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बेसिक आपको पता ही चल गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स को। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हमने पढ़ा अभी 3 पार्ट में। ठीक है, तो उन्हीं 3 पार्टों को अब अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला होगा वो होगा पंजाब प्लेन्स। तो हमने जो अभी इंडस और जो उसके ट्रिब्यूटरी के कारण जो प्लेन देखा वेस्टर्न पार्ट में, उसे कहते हैं पंजाब प्लेन्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से रिवर आते हैं, तो इंडस और उनके ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हो जाएंगे, झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज। ठीक है, बीस रिवर को व्यास रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलज, आपको याद रखने में आसानी होगी, लाइन से ये है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से इंडस ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, ये जो सबसे वेस्ट में है, उसके बाद इधर उसके सारे ट्रिब्यूटरी है। तो अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो प्लेन है पंजाब प्लेन, इसमें जो इंडिया में ये काफ़ी छोटा पार्ट है। ठीक है, जो पंजाब और छोटा सा हरियाणा का पोर्शन है, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पोर्शन है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, अगर एक रफ बाउंड्री हम बनाने की कोशिश करें पंजाब प्लेन का, तो ये होगा वो पंजाब प्लेन। ठीक है, तो इसका जो एक छोटा सा पोर्शन जिसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्यास और सतलज रिवर है वो इंडिया में है, बाकी जो मेन पोर्शन है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पंजाब जो ये वर्ड है ये कहाँ से आया, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो है ये 2 वर्ड से बना है। ठीक है, पहला है पंज और दूसरा है आब। ठीक है, तो पंज मतलब होता है 5 और आब मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो पंज मतलब 5, आब मतलब वाटर, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, तो जिस लैंड से 5 नदी बहती है उसे कहते हैं पंजाब। ठीक है, तो अब पंजाब अगर हम इंडिया में बात करें तो आप देख सकते हैं उसमें सिर्फ 5 नदी तो बह नहीं रही है, सिर्फ ब्यास नदी बह रही है और सतलज नदी बह रही है। तो इसका नाम पंजाब क्यों रखा गया, तो एक्चुअली में जो पंजाब है
वो बहुत बड़ा है, ठीक है। और इंडिया में सिर्फ उस पंजाब का एक छोटा सा पार्ट आया है, ठीक है। जो मेजर पार्ट ऑफ पंजाब है वो एक्चुअली में पाकिस्तान में, ठीक है। तो उस टोटल रीजन का नाम पंजाब था, और इंडिया में जो पंजाब है वो उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया में जो छोटा सा पार्ट दिख रहे हैं ये उस बड़े से पंजाब का, जो एक तरह से कह सकते हैं टोटल बनाने की मैं कोशिश करूं, इस पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और उस टोटल एरिया को कहा जाता है पंजाब प्लेन, ठीक है। तो अब पंजाब में भी हम एक और चीज़ नोट करते हैं और उसे कहते हैं दोब। तो दोआब या फिर दोब क्या होता है? तो जैसे पंजाब 5 रिवर हो गया, उसी तरह दो आब मतलब 2 वाटर, ठीक है। दो आब का मतलब क्या होता है? दो का मतलब हो गया 2 और आब का मतलब हो गया वाटर। तो इसका मतलब होता है जो लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो 5 रिवर्स हैं, तो हर 2 रिवर के बीच में एक लैंड है जो कि डिफरेंट कलर से यहाँ डिनोट किया गया है, तो उसे कहा जाता है दोआब, ठीक है। तो ये दोआब जो होता है ये काफ़ी फर्टाइल होता है, इस पर काफ़ी तरह बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर होता है, और इसलिए ये जो पंजाब रीजन है ये वन ऑफ द मोस्ट रिच इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स है, ठीक है। तो ये तो हो गया पंजाब प्लेन्स के बारे में। तो अपने पंजाब और दोआब के बारे में तो समझ गए होंगे। अब आते हैं गंगा प्लेन्स में। तो गंगा प्लेन्स में 2 ही मेन रिवर है, 2 रिवर क्या कहें, एक गंगा ही है और जो उसके जो डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिब्यूटरी तो उसका आता है यमुना, ठीक है। तो हम गंगा और यमुना के डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज को भी लिख लेते हैं जो कि गंगा प्लेन्स में बहुत ही मेजर रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो घाघर एक रिवर हो गया, ठीक है। इसके अलावा दामोदर हो गया जो कि झारखंड में बहता है। इसके अलावा कोसी हो गया, गंडक हो गया, ठीक है। ये सब मेनली गंगा में ज्वाइन करते हैं, और यमुना में जो रिवर्स ज्वाइन करेंगे वो जाएंगे चंबल, बेटवा। इसके अलावा गंगा में और भी कई रिवर्स ज्वाइन करते हैं, सोन होता है, ठीक है, तीस्ता, कई रिवर ज्वाइन करते हैं। तो ये सारे मिलकर जो होते हैं वो गंगा प्लेन को बनाते हैं, ठीक है। तो गंगा प्लेन का अगर बाउंड्री बनाने की कोशिश की जाए तो ये यूपी से स्टार्ट होता है और बिहार में आते आते उसके बाद फिर पूरे वेस्ट बंगाल को कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं काफ़ी फर्टाइल लैंड भी यहाँ भी क्रिएट होता है। इसके कारण यूपी में काफ़ी आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा इंटेंसिव, और वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सारे इलाका में बहुत ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। राइस कल्टीवेशन, शुगर केन कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें देख सकते हैं मेजर जो रिवर हो गया वो है गंगा और उसके साथ साथ उसके डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो चलिए अब ये हो गया था गंगा प्लेन। अब आगे बढ़ते हैं और फाइनली पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन को, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एक ही रिवर है ब्रह्मपुत्रा, और ये सिर्फ ऑलमोस्ट एक ही स्टेट से पास होता है और वो है आसाम, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन को अगर मैप पे अच्छे से देखें तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आप देख सकते हैं इंडिया में जब एंटर करता है, और ये मिडिल कोर्स में रहता है, इसलिए यहाँ पे आसाम में आपको अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड क्रिएट करता है। लेकिन यही कारण है कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण फ्लड्स भी आपको देखने को मिलेंगे, फ्लड प्लेन से यहाँ तो, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन को आपने तीनों हिस्सों में पढ़ा। सबसे पहले पंजाब प्लेन्स जिसमें हमने इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के कारण देखा, फिर देखा गंगा प्लेन, और फाइनली देखा ब्रह्मपुत्रा प्लेन को, ठीक है। तो अब इन जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनके रिलीफ फीचर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि जो नॉर्दर्न प्लेन है ये कंप्लीट एक फ्लैट प्लेन की तरह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक धीरे धीरे जेंटल स्लोप की तरह होता है जो कि स्टार्ट होता है शिवालिक से, और फिर नीचे आते आते ये धीरे धीरे एक तरह से कह सकते हैं फाइन भी होता है पार्टिकल, जो रफ पार्टिकल है वो फाइन भी हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे ढलान भी आते जाता है, ठीक है। तो इसे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो टोटल नॉर्दर्न प्लेन का रिलीफ फीचर, इसे हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। उन चारों हिस्सों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे साउथ आएंगे वो धीरे धीरे बड़े बड़े पार्टिकल छोटे होते जाएंगे, फाइन होते जाएंगे, फर्टाइल होते जाएंगे, और साथ साथ वो एक तरह से कह सकते हैं कि ढलान भी नीचे की तरफ होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ मैप बना लिया इंडिया का। तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे शिवालिक होता है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन को एक तरह से एक रफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा वो शिवालिक से साउथवर्ड्स होगा, ठीक है। नदी जिस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट जो रीजन आएगा, ठीक है, वो शिवालिक के पैरेलल एक पतला सा बेल्ट आता है, ठीक है। अगर हम शिवालिक को ड्रॉ करें तो शिवालिक का फुटहिल्स जहाँ खत्म होगा वहाँ से कुछ दूरी तक एक पतला, ऑलमोस्ट 10 से 15 किलोमीटर हम कह सकते हैं, का एक पतला सा बेल्ट आता है, और उसे कहते हैं भाबर, ठीक है। तो वहाँ से हम कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये अपने मतलब फुल फॉर्म में नहीं है, ठीक है।
ये जो पैरेलल बेल्ट है शिवालिक के, इसे कहते हैं भाबर, और इसमें जो है मोटे मोटे आपको पेबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रिवर अभी पूरा एकदम फाइन सैंड या फिर ये डिपॉजिट अच्छा सिल्ट डिपॉजिट नहीं कर रहा है, ये पेबल्स को डिपॉजिट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पेबल्स मिलेंगे, और इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रीम जो है या नदी जो भी है वो आके गायब हो जाती है। तो नदी डिसअपियर कैसे हो जाती है, जो नदी है अंडरग्राउंड बहने लगती है। यहाँ पे काफ़ी आपको पेबल्स दिखेंगे, तो नदी जो है वो काफ़ी अंडरग्राउंड चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नदी आते हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए गायब नहीं होते हैं, ये फिर आगे जाके जो सेकेंड रीजन है, सेकेंड बेल्ट नॉर्दर्न प्लेन्स का, वहाँ पे आके ऑरिजिनेट कर जाता है, और उसे कहते हैं तराई रीजन, ठीक है। तो तराई रीजन एक मार्शी वेटलैंड टाइप का रीजन है, ठीक है, जहाँ पे जो कि पैरेलल है, इसी भाबर बेल्ट के आपको पैरेलल मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्स और स्ट्रीम जो गायब हुए थे वो रीअपियर हो जाते हैं, ठीक है। तो शिवालिक के पैरेलल पहले हमने देखा भाबर बेल्ट, जहाँ पे आपको पेबल्स दिखेंगे। फिर जो आता है वो आता है तराई रीजन। ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट और यहाँ पे हुआ करता था एक ज़माने में, बहुत ही स्वाम्पी और मार्शी लैंड होता है, वेटलैंड्स एक तरह से कह सकते हैं होता है, और ये बहुत ही अच्छा डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे होता था, अच्छे तरह के जानवर और पेड़ पौधे रहते थे। लेकिन फिर इसे क्लियर कर दिया गया, ठीक है। क्यों क्लियर किया गया, जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन इंडिया में आई पाकिस्तान से, तो उन्हें सेटल करने के लिए तराई रीजन को क्लियर किया गया और एग्रीकल्चरल लैंड बनाए गए, ठीक है। तो काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ और अब तराई रीजन उतना अपने मेजरली ये एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तराई रीजन का जो डेंस फॉरेस्ट है वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एक्सेप्ट जो कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बचे हैं, ठीक है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अब थर्ड जो बेल्ट आता है उसमें आते हैं, वो है भांगर। तो भांगर में ये जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ कह सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है। तो अभी दो पतले पतले बेल्ट आए, इसके बाद जो आता है वो एक मोटा सा बेल्ट आता है, ठीक है, जिसे कहते हैं भांगर। तो यहाँ पे एलुवियल सिल्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जो रिवर एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करता है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये ओल्डर एलुवियल होते हैं, ये काफ़ी साल पुराने डिपॉजिट हो जाते हैं, लेयर पे लेयर डिपॉजिट होते जाता है, और जो पुराना होते जाता है, तो इसलिए पूरे फाइन आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको थोड़ा कंकड़ मिलता है, ठीक है, उसे कंकड़ बोला जाता है। छोटे छोटे पत्थर रहेंगे, बिल्कुल फाइन छोटे छोटे पत्थर, लेकिन ये बिल्कुल ही एकदम महीन मिट्टी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, जो कि हर साल रिजुविनेट हो, वैसा मिट्टी जो नेक्स्ट लेयर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको मिलेगी, ठीक है, जिसे कहते हैं खादर, ठीक है। तो ये जो फाइनल लेयर होता है, और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, यहाँ पे सबसे अच्छी खेती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये फ्लड प्लेन्स में पाया जाता है, जो रिवर का फ्लड प्लेन्स होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश एलुवियल सॉइल हर साल डिपॉजिट होता है, ये रिफ्रेश होता है हर साल जब रिवर फ्लड करती है, ठीक, तो ये जो एलुवियल सॉइल है रिजुविनेट कर जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट होता है एग्रीकल्चर करने के लिए। तो ये फाइनल लेयर जो होता है इसे कहते हैं खादर, ठीक है। तो ये 4 लेयर से हम देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन बना है, ये कंप्लीटली फ्लैट नहीं है, शिवालिक से धीरे धीरे स्लोप होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर फाइनली एक तरह से तराई रीजन में मार्शी लैंड आता है, फिर भांगर में ओल्ड एलुवियम आता है, और फिर खादर आता है जहाँ पे फर्टाइल एकदम लैंड होता है, बहुत ही अच्छी खेती होती है, ठीक है। तो इन चारों रीजन में हम नॉर्दर्न प्लेन को भी बांट सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्दर्न प्लेन अब समझ में आ गया होगा, नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, कौन कौन से रिवर सिस्टम से ये बना है, ठीक है, और इसका जो रिलीफ फीचर है वो किन 4 हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, और उन चारों हिस्सों के बारे में भी आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा। तो इसी के साथ हम नॉर्दर्न प्लेन्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट फिजिकल फीचर है इंडिया का, ठीक है, जो है एक तरह से कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, और इसमें आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें ज़रूर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।